नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक व्यक्ति की अपने गुरु में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, भावना थी। वो अपने मित्र को भी लेकर के गुरु के पास चला गया ये सोचकर कि चलो मित्र का भी कुछ कल्याण हो जाए। अब मित्र को उतनी भावना, उतनी श्रद्धा तो थी नहीं, फिर भी वो अपने मित्र की बात मानकर वहाँ चला गया। अब गुरुजी ने कहा कि कोई संकल्प लो। अब इस व्यक्ति को लगा कि भई अब क्या संकल्प लूँ मैं, कोई श्रद्धा भावना तो थी नहीं मित्र की। फिर भी उसने हँसी-मज़ाक में एक संकल्प ले लिया कि मेरे पड़ोस में एक किसान रहता है जो गंजा है, जब तक मैं उसका गंजा सिर नहीं देख लूँगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। मज़ाक-मज़ाक में ही उसने ये संकल्प ले लिया गुरुजी के सामने। अब रोज़ का उसका ये नियम बन गया कि जब तक वो उसका गंजा सिर नहीं देख लेता था, तब तक भोजन नहीं करता था। एक दिन वो गंजा व्यक्ति अर्थात वो किसान पड़ोसी दिखाई नहीं दिया। अब भूख से ये व्याकुल हुआ जा रहा है, दोपहर का समय हो गया। क्या करे? संकल्प तो ले ही लिया था हँसी-हँसी में और अब ये एक नियम ही बन गया था। अब वो खोजते-खोजते उसको निकला कि वो कहाँ है वो किसान? खेत में पहुँच गया और हुआ ये था कि वो किसान बहुत सुबह ही अपने खेत के लिए निकल गया था और हल चलाते-चलाते उसे एक मटका मिला। उसका हल फँसा कहीं पे, उसने देखा कि क्या है तो एक मटका था जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। अब वो उसे निकाल के वहीं खेत में बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि इसको अब कैसे ले जाया जाए घर, कहीं कोई देख ना ले। अब ये उसका पड़ोसी अब ढूँढते-ढूँढते वो खेत तक पहुँच गया और जैसे ही उसने उसका गंजा सिर देखा, भूख से व्याकुल तो था ही वो, तो जैसे ही उसका गंजा सिर दिखाई दिया, ये खुशी से उछल पड़ा और बोला, "देख लिया, देख लिया, देख लिया।" अब उस गंजे किसान को लगा कि शायद मेरे इस पड़ोसी ने इस धन के साथ मुझे देख लिया है। तो उसने प्यार से उसे बुलाया, इधर आओ, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, पास आओ।" और जब वो पास गया तो उसने दिखाया कि देखो ये मटका मुझे मिला है, तुम शोर मत मचाओ, ठीक है तुमने देख लिया, अच्छी बात है। आधा-आधा हम इसमें से कर लेंगे ताकि ये धन हमारे पास ही रहे, राजा के पास ना पहुँच जाए। तो मित्रों देखो, एक संकल्प, गुरु के द्वारा दिया गया एक संकल्प या गुरु के सामने लिया गया एक संकल्प हमें इतनी संपत्ति दिला सकता है, तो ये बोध का था। लेकिन फिर भी जब हमें इतना मालामाल कर सकता है एक संकल्प, उनकी आज्ञा का एक पालन, तो सोचें कि परम सद्गुरु की यदि हर आज्ञा का पालन हम करेंगे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा। हम न केवल स्थूल धन से लेकिन आंतरिक रूप से भी बहुत सारी खजानों से, बहुत सारी वरदानों से भरपूर हो जाएँगे। ये सचमुच विचारणीय बात है। आइए इसी बोध कथा के साथ सद्गुरु के संबंध को आगे बढ़ाते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी ऐसे ही विचार और संकल्प गुरु के सामने ले लिए जाएँ, परम सद्गुरु जिनकी बात आप लगातार कर रहे हैं कि उनकी आज्ञा यदि हम मानें, क्योंकि ये भी बात हमारी लगातार होती रही है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो परम सद्गुरु की यदि मानने लगें तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और देखिए परम सद्गुरु तो एक ही वचन चाहते हैं, जी। संकल्प चाहते हैं, क्योंकि सद्गति का मार्ग भी वही है और भारत को भरपूर करने का मार्ग भी वही है और वो है प्योरिटी, पवित्रता। जी। तो अगर हम भगवान से अपना परम सद्गुरु का नाता जोड़ते हैं, तो उसकी ये प्रथम आज्ञा हमारे लिए होती है, बी प्योर, बी होली। तो जो आत्माएं ये संकल्प ले लेती हैं कि भगवान की आज्ञा है, उसकी आज्ञा है, जिसकी आज्ञा मान लेने के बाद सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, हुँ, तो बात यहाँ की धन संपदा की नहीं, हमारे जन्म जन्म पूर्ण हो जाएंगे। चाहे धन धान्य से, चाहे श्रेष्ठ स्वास्थ्य से, चाहे खुशी से, शांति से, प्रेम से। जो स्थूल खजाने हैं वो भी भरपूर, और ये जो सूक्ष्म खजाने हैं, सुख शांति प्रेम, इनसे भी हम भरपूर हो जाएंगे। तो वास्तव में भगवान सद्गुरु बनकर आया है हम सबकी सद्गति करने के लिए, और सद्गति का उसने एक ही सुंदर मार्ग दिखाया है, बी प्योर। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सुंदर। मतलब पवित्रता का, जैसे इन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि गंजा सिर देखूँगा, वैसे ही एक संकल्प ले लिया जाए कि हम भी अपने जीवन में पवित्रता को वैसे ही दृढ़ता से पालन करेंगे जैसे इन्होंने किया, तो सचमुच बेड़ा पार हो पार हो जाएगा। जाए। लता जी, एक बात कल आपने कही थी कि वो हमें एक मंत्र देते हैं मन मना भव का।
ये मन मना भाव शब्द संभवतः गीता में भी आया हुआ है, तो इसका यथार्थ भाव क्या है मन मना भाव का? मन मेरे में लगाओ। तो हम अपनी मन बुद्धि को परमात्मा में, जो परम सद्गुरु है, उसमें लगा दें। तो इससे हम पावन भी बन जाते हैं और घर बैठे परमात्म अनुभूति भी करते हैं। तो इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। बाकी मंत्रों में तो मंत्रों का जाप होता है। जी। और मैं हंसी की एक बात सुना दूं। बहुत साल पहले, 30 साल पहले, एक विदेशी हमारे यहाँ आया, अमेरिका का। तो ये मंत्र की बात आई मुरली में, तो उसने कहा मुझे भी मेरे गुरु ने मंत्र दिया था, जो गुरु भारत से गया था, और कहा था ये मंत्र किसी को बताना नहीं। पर अब क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग पर चल चुका हूँ, मंत्र का मेरे लिए कोई महत्व नहीं, मैं बताता हूँ और उसका मीनिंग जानना चाहता हूँ कि संस्कृत मंत्र है, इसका आखिर हिंदी या इंग्लिश में इसकी व्याख्या कर दो मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उसे पूछा मंत्र क्या था जो गुरु ने दिया, तो सभी हंसेंगे इस मंत्र को सुन के। उसने सुनाया वो मंत्र था आलू चिप्स। तो उसको बताया भाई ये तो पोटैटो चिप्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जो तुम रोज खाते हो। वहाँ खिलाई जा रही थी कि यही तुम्हारा मंत्र था, इसे खा जाओ। रहता जी, हमारी माताश्री ने भी गुरुजी किए हुए थे, और जब वो दीक्षा लेके आए तो हम लोग भी बच्चे थे, तो हम उन्हें परेशान करते थे। हमने उन्हें कहा कि बताइए आपको क्या गुरु मंत्र मिला, वो भी नहीं बताती थी। तो ऐसा क्यों है व्रता जी कि जब गुरु मंत्र देते हैं तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये किसी से मत बताना, अपने तक ही सीमित रखना, बल्कि मंत्र तो ऐसा होना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो और सबको बताया जाना चाहिए? जैसे परम सदगुरु ने मंत्र दिया तो कहा सारे संसार को सिखा दो। जी, जी। लेकिन एक तो गुरुओं के मंत्र ऐसे ही होते होंगे, दूसरा कोई भी चीज गुप्त रखने से उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ। लोग भी जरा सरप्राइज में रहते हैं, पता नहीं कितना बड़ा मंत्र मिला हुआ, कितना गहरा मंत्र मिला हुआ है, पता नहीं ये कुछ कर न दे हमारा, उनसे डर के भी रहते हैं। इसलिए और फिर गुरु क्या है कि एक ही मंत्र अनेकों को भी दे सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं किसी को बताना नहीं, तो हर एक को अलग अलग मंत्र देना पड़ेगा। अच्छा भ्राता जी, एक चीज विशेष, चलिए गुरुओं की बात से हम सदगुरु पे आते हैं। सदगुरु के लिए ये कहा जाता है, गायन है शास्त्रों में, कि वो नजर से निहाल करते हैं, कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, शायद ऐसा कुछ वाक्य आता है। तो जब परमात्मा जो परम सदगुरु हैं वो निराकार हैं, तो ये नजर से निहाल करने का भाव फिर क्या हुआ? ये बिल्कुल सत्य है, और हमने तो परम सद्गुरु को नजर से निहाल करते हुए देखा है। लाखों आत्माओं को उसने नजर से निहाल कर दिया है। तो नजर तो क्योंकि देह में होती है, पर देह के अंदर आत्मा बैठी है यहाँ, वैसे ही देह में परमात्मा भी आकर बैठ जाते हैं। तो पहले ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर बैठते थे और सबको दृष्टि देते थे, और उस दृष्टि से जो पावरफुल वाइब्रेशंस मिलते थे, उससे अनेक आत्माएं पावन बनी, उससे अनेक आत्माएं निरोग बनी, उससे अनेकों के विघ्न नष्ट हुए। मेरा लंबा चौड़ा बुखार बाबा की दृष्टि पड़ते ही ठीक हो गया। तो बाबा यानी शिव बाबा यानी परम सद्गुरु, उसको हम बाबा कह रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ेगी, और जिस विचार से, जिस संकल्प से वो दृष्टि डाल देंगे सामने वालों पर, बस वही हो जाएगा। तो परम सद्गुरु दृष्टि डालकर सभी को निहाल कर देते हैं, माना दुखों से मुक्त कर देते हैं। निहाल करना माना उनके चित्त को शांत और एकाग्र कर देते हैं। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें दृष्टि देते हैं, और उसके माध्यम से ही जो निहाल होने वाली जो बात है। और जब प्रजापिता ब्रह्मा दैहिक रूप से यहाँ नहीं रहे, तो गुलजार दादी जो सीनियर मोस्ट और मोस्ट प्योर सोल है, उनके तन में प्रवेश करके शिव बाबा परम सद्गुरु हम सबको दृष्टि देते रहे हैं। और वो दृष्टि सचमुच चमत्कारिक दृष्टि, जिससे वाइब्रेशंस फैलते हैं, जिससे पूरा हॉल एनर्जेटिक हो जाता है। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, हमारी सभा में 30,000 लोग बैठे हैं, और जब शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आकर दृष्टि दे रहे हैं सबको, तो ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब जो मन को बड़ी लुभाती है, मन को बड़ी आकर्षित करती है। लगता है बस हम निहाल हो गए, हम तृप्त हो गए उस नजर को पाकर, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, बस पाना था सो पा लिया। ये है नजर से निहाल। जी जी जी, मतलब एक भरपूर कर देते हैं परमात्मा परम सद्गुरु अपनी नजर से, अपनी दृष्टि से। तो क्या भ्राता जी, फिर से वही बात जो लंबी, हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई है, और शुरुआत जहाँ से हुई थी कि परमात्मा मिलन वाली जो बात है,
क्या हमारे दर्शक भी इस नज़र को पाके निहाल हो सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं? 2 स्वरूप हैं इसके, एक तो वो यहाँ पर आएँ, जी, जहाँ शिव बाबा अभी भी आते हैं, पर उनका ये पाठ समाप्ति की ओर है, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है। अब ये युग बदलेगा और उन्होंने वो सब तैयारी कर दी है, जो सतयुग में देवताओं को चाहिएगी। तो जो यहाँ आएंगे, वो यहाँ उनकी नज़र से निहाल होंगे, लेकिन यहाँ आने की तो बहुत सारी शर्तें हैं। 1 वर्ष तक पवित्र जीवन जीना होगा, जो सब ज्ञान योग की धारणाएँ हैं, वो अपनानी जी, पड़ेंगी। उसकी चर्चा हम लोगों उसकी ने की चर्चा दादा हम जी। कर चुके हैं, जी, जी। वो सब अपना के कोई यहाँ आ सकता है। लेकिन जिसने राजयोग सीख लिया हो, वो रोज सवेरे अमृत वेले जब योग युक्त होंगे, तो सूक्ष्म लोक में जाकर, जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा विराजमान हैं, वहाँ उनसे दृष्टि प्राप्त करेंगे। ये राजयोग की एक बहुत सूक्ष्म विधि है और उसका भी वही अनुभव होगा जो यहाँ का होता है। तो ये भी रोज सवेरे, यहाँ तो वो साल में 1 बार आएंगे, लेकिन ऊपर जाकर सूक्ष्म लोक में जाकर जो फरिश्तों की दुनिया है, रोज उस नजर से निहाल हुआ जा सकता है। तो क्या कोई विशेष वक़्त है भ्राता जी जबकि ऊपर जाके उनसे नज़र से निहाल होने वाली हाँ, अनुभूति ये की जाए? वक्त है ब्रह्म मुहूर्त की बेला। सवेरे 3 बजे से ले लीजिए और 5 बजे तक के मध्य में कभी भी ये सुंदर अनुभव किया जा सकता है।